27 के निवासियों ने निकाय चुनाव के बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। वार्ड के रास्तों में चुनाव बहिष्कार के बैनर टांग दिए गए हैं। घरों पर भी पोस्टर चस्पा कर दिए गए हैं। रहवासी कहते हैं समाधान नहीं तो वोट नहीं। ये रिपोर्ट देखिए। समस्या का समाधान नहीं तो वोट नहीं, जब समाधान होगा तो मतदान होगा। बैनर पोस्टर पर लिखे इसी स्लोगन के साथ छतरपुर नगर पालिका के वार्ड नंबर 27 के निवासियों ने चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया। वार्ड के रास्ते में केवल बैनर ही नहीं बल्कि गलियों में घरों पर भी चुनाव बहिष्कार के पोस्टर चस्पा कर दिए गए। वार्ड के रहवासियों का आरोप है कि सालों से उनकी परेशानियों का समाधान नहीं हो पाया। मसलन बुनियादी जरूरतों के लिए 1 दशक हो गया गुहार लगाते लगाते। बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बुनियादी सुविधाएं हैं जो हमारे कुछ महावीर स्कूल के पास कुछ लोग रहते हैं, एक बूंद पानी नहीं आ रहा है। हम लोग डिब्बों से पानी भरते हैं और हमारे जो पहले के वार्ड पार्षद थे उन्होंने अपने मोहल्ले में सारा काम किया है। हमारे मोहल्ले में कोई काम नहीं किया है। वहाँ पे पानी बहाता है, कोई 10 रुपए की डिमरी अपने नल में नहीं लगाता। उन लोगों के यहाँ पूरी पानी की व्यवस्था है। पहले से उन लोगों के यहाँ जेट खुदे हैं और उनने वहाँ पे डबल उनके दरवाजे पे नल लगवा दिए। वो भरते नहीं है, पानी बहाता है। और हमारे यहाँ 1 बूंद पानी नहीं आ रहा है पानी के लिए। हम लोग पिछले 10-11 सालों से सर कॉलोनी में पेयजल की भारी समस्या है। वार्ड के निवासी कहते हैं कि नलों में 10 साल से पानी नहीं आया। नालियां कचरे से पटी रहती हैं, उन्हें साफ करने वाला कोई नहीं। अगर नालियां साफ हो भी गईं तो फिर बदबूदार कचरा सड़क से उठाया नहीं जाता। वार्ड में स्ट्रीट लाइट भी नहीं लगाई गई जो बड़े बड़े हादसे अपराधों को न्योता देती नजर आती है। पिछले कार्यकाल में नगरपालिका के उपाध्यक्ष इस वार्ड से पार्षद भी रहीं, लेकिन वार्ड का विकास नहीं कर पाईं। हमारे यहाँ 10 सालों से बिल्कुल पानी नहीं आ रहा। एक बूंद पानी के लिए तरसते हैं। पाइपलाइन बिल्कुल सूखी पड़ी रहती है। हर जगह नई लाइनें डल गईं, मगर हमारे यहाँ कोई लाइन नहीं पड़ी हुई है। वार्ड नंबर 27 है ये, कोई भी नहीं सुनता है। इतने सारे पार्षद हुए, कोई काम नहीं करवाते। उधर प्रशासन के पास जानकारी मिलने पर सीएमओ बताते हैं कि टीम गठित कर दी गई है, जल्द समस्याओं का निदान होगा। वो लोगों से अपील करते हैं कि वोट जरूर दें, ये आपका मौलिक अधिकार है। आपके माध्यम से मामला संज्ञान में आया है। इसके लिए दल गठित कर दिया गया है जिसमें 2 अभियंत्री और 2 जो हमारे सैनिटरी इंस्पेक्टर्स हैं उनको शामिल किया गया है। उनकी जो भी मूलभूत समस्याएं हैं, चाहे स्ट्रीट लाइट को लेकर हो या सफाई या पेयजल को लेकर हो, उनका यथासंभव निराकरण हम लोग कर रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से अपील भी करना चाहता हूं कि मतदान आपका मौलिक अधिकार है। किसी भी प्रकार से मतदान करने से आप वंचित ना रहें। मतदान अवश्य करें। आपके लिए जो भी लीगल जो आपकी मांग है वो उनको हम लोग पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। और जो काम हम तुरंत करा सकते हैं उन कामों को, जैसे सफाई है या स्ट्रीट लाइट कहीं खराब है, उनको हम तुरंत अटेंड करेंगे। बहरहाल बुनियादी जरूरतों के पूरा ना होने पर नाराजगी स्वाभाविक है। जनप्रतिनिधियों, उम्मीदवारों से सवाल भी करिए, पुराने वादों का हिसाब भी मांगिए और उम्मीदवारों को सभी तराजुओं पर तौलकर अपने कीमती वोट का इस्तेमाल जरूर करें। चुनाव बहिष्कार नहीं। छतरपुर से सुनील उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। निकाय चुनाव में उम्मीदवारों के ऐलान के बाद सियासी दलों के सामने चुनौती बागियों को मनाने की है। पार्टी आलाकमान भी बागियों से होने वाले नुकसान का आंकलन कर उन्हें मनाने में जुट गई है, जिसके लिए पार्टी संगठन बड़े नेताओं का सहारा ले रही है। ये रिपोर्ट देखिए। निकाय चुनाव में लंबे इंतजार के बाद टिकट की उम्मीद खत्म होने के बाद सियासी दलों के कार्यकर्ता बागी हो चले हैं। कांग्रेस हो या बीजेपी, इन बागियों से निपटना पार्टियों के लिए चुनौती बना हुआ है, जिन्हें मनाने के लिए राजनीतिक दलों ने बड़े नेताओं को ड्यूटी पर लगाया है। बगावत भी ऐसी कि खुलकर पार्टी में परिवारवाद का आरोप लगा रहे हैं। दिल का गुबार ऐसा कि मीडिया के सामने ही पूरी भड़ास निकाल दी। सुनिए नगर निगम जबलपुर के वार्ड नंबर 79 से कांग्रेस का टिकट मांग रहे महेश पटेल को। देखो, ये जीवन जो है
बहुत छोटा सा है और छोटे से जीवन काल में सामाजिक जीवन जीने मैंने कांग्रेस पार्टी का जीवन जो है 25 साल से ज़्यादा समय व्यतीत कर दिया। और संघर्ष की ये कहानी आप लोगों से भी नहीं छुपी है और ना ही जनप्रतिनिधि लोगों से भी छुपी, परंतु कुछ लोग हैं जो कांग्रेस को दीमक की तरह खाए जा रहे हैं और दीमक की तरह लगे हुए हैं। परिवारवाद इस जीवन का हिस्सा बन गया, इस पार्टी का हिस्सा बन गया। यही वजह है कि कुछ लोग ना खुद जीतते हैं ना जीतने देते हैं, हारते हैं तो टिकट ले लेते हैं। अगर बेटा हारता तो पत्नी को मिल जाती है, पति हारता तो पत्नी को मिल जाता। तमाम ये बातें आज भी चली आ रही है और यही वजह है कि कांग्रेस की जो नींव है वो हिल चुकी है, कांग्रेस से लोग दूर भागने लगे। हालांकि इन हालातों को सियासी दल भी बेहतर समझ रहे हैं। यही वजह है कि बड़े नेताओं को बागियों को मनाने डैमेज कंट्रोल का जिम्मा दिया गया है। हालांकि कांग्रेस को भरोसा है कि नाराज कार्यकर्ताओं को मना लिया जाएगा। कांग्रेस ने डैमेज कंट्रोल के लिए समिति का गठन भी किया है। कांग्रेस पार्टी के वार्डों में 5-5, 7-7, 10-10 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे थे और उन्होंने टिकट पार्टी से मांगी थी। हम लोगों को भी बहुत परेशानी गई, पार्टी को भी बहुत परेशानी गई कि किसको चयन करना है। इस चयन प्रक्रिया में हमने जब चयन प्रक्रिया की तो कुछ मापदंड भी पार्टी ने तय किए थे जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी से निर्देश प्राप्त थे। फिर उसको लेके ये टिकटों का वितरण किया गया। जिनकी नाराज़गी है उनकी नाराज़गी को अनदेखा नहीं किया जा सकता। वो एक स्वाभाविक है, मानव स्वभाव है कि जिसे ने मेहनत की है उसको लगता है कि हमारे साथ गलत हुआ है। उस नाराज़गी को पार्टी को बड़ी चिंता के साथ, चिंतन के साथ भी बात करनी चाहिए। इसके लिए डैमेज कंट्रोल करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने एक समिति बनाई हुई है। कुछ मुख्य नेताओं को ये जवाबदारी सौंपी गई है कि वो उन लोगों से बात करें। इधर बीजेपी में भी नाराज नेताओं कार्यकर्ताओं की लंबी फहरिस्त है, जिन्हें मनाने में पार्टी के पसीने छूट रहे हैं। वजह भी है, दरअसल कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी में दावेदारों की संख्या कहीं ज्यादा थी। ऐसे में नाराज कार्यकर्ताओं को मनाने उनकी बात बड़े नेताओं मसलन प्रदेश के अध्यक्ष मुख्यमंत्री तक से कराई जा रही है। निश्चित रूप से भाजपा परिवार एक बहुत बड़ा परिवार है और उस परिवार में एक वार्ड से टिकट एक ही को मिलती है और हमारे भाजपा में एक ही वार्ड में पार्षद बनने के लिए 2-2, 3-3 कद के नेता हैं, एक ही कद के नेता हैं। इसलिए उनको मनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं सब लोगों का ऊपर से लेकर नीचे तक सब प्रयास करेंगे और उनको मनाने में हम सफल होंगे। ऐसे प्रयास जारी हो गए हैं। बहरहाल दोनों सियासी दलों के बड़े नेता बागियों को मनाने में जुटे हैं। मकसद हर हाल में पार्टी उम्मीदवार के खिलाफ कोई पार्टी का कार्यकर्ता चुनावी मैदान में ना हो। ऐसा नहीं होने पर जाहिर है ये निकाय के नतीजों पर बड़ा असर डालेगा। जबलपुर से प्रतीक मोहन अवस्थी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश में चल रहे नगरीय निकाय चुनाव में युवाओं ने चुनाव प्रचार का एक अनोखा तरीका खोज निकाला है। वो अपने शरीर के अलग अलग हिस्सों पर अपने अपने पार्टी के नेताओं की टैटू बनवा रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। भी टैटू बनवाने पहुंच रही हैं। मैं कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करती हूं, तो मैंने भी कांग्रेस का एक हाथ चिन्ह बनवाया है और ऐसे हम लोग आए दिन लड़कियां भी बढ़ चढ़कर इसमें भाग ले रही है, कांग्रेस को सपोर्ट कर रही हैं। और अभी तक में हम लोगों ने समथिंग 50 गर्ल्स कांग्रेस को सपोर्ट में आई हैं कि हम लोग टैटू बनवाकर कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं। अभी नगर निकाय चुनाव हो रहे हैं, उसमें भी युवा बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं, कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं और स्पेशली गर्ल्स बहुत ज़्यादा है। जी, हम प्रमोशन के सारे तरीके हम लोग प्रमोट कर रहे हैं। हमने काफ़ी सीखा है पुराने चुनावों से और इस बार हमने सोशल मीडिया के अलावा हमने जो स्टूडेंट्स और यूथ के बीच में काफ़ी चर्चित है टैटू, तो टैटू के लेके हम लोग भी फोकस्ड है। यूथ हमारे पास आ रहा है कि भैया डिफरेंट जगह टैटूज़ बनाए जा रहे हैं। आप कई जगह देखेंगे तो यूथ ने कई बार गर्दन पे बनाया है, कहीं पे यहाँ पे हाथ पे और यहाँ पे, ये 3-4 जगह ऐसी फेमस है जिससे वो दिखाना चाहते हैं कि हम किस पार्टी के सपोर्टर हैं। बीजेपी के युवा कार्यकर्ता भी पीछे नहीं है। उनमें सबसे ज्यादा क्रेज प्रधानमंत्री मोदी को लेकर है, इसलिए वे प्रधानमंत्री के फोटो अपने शरीर पर बनवा रहे हैं। बीजेपी युवा मोर्चा से जुड़े ऋषभ बागोरा का कहना है कि हमारी पार्टी के टैगलाइन है कि हमारा प्रत्याशी कमल का फूल, इसलिए हम लोग कमल का फूल अपने शरीर पर बनवा कर चुनाव प्रचार कर रहे हैं।
पे काफ़ी क्रेज है और बीजेपी तो कह रही है कि टैटू के जरिए भी दिल जीतेंगे। बिल्कुल जीतेंगे, और जैसा हमारी पार्टी की टैगलाइन है कि हमारा प्रत्याशी कमल का फूल है, तो हम टैटू के जरिए हमारे कमल के फूल को प्रमोट कर रहे हैं। और आपने देखा कि हमारा जो मेयर कैंडिडेट है वो युवा है, और एक पूरी यूथ की हमारी जो लॉबी है वो एक यूथ जो ट्रेंडिंग में चलता है, जैसे कि अभी टैटू चल रहे, तो हम इस तरह से जो ट्रेंडिंग में चल रहे हैं उसको देखते हुए हम टैटू बनवा के उनका सपोर्ट कर रहे हैं। पुष्पमित्र जी की सोच बिल्कुल अलग है और पूरे युवा बहुत जोश में है उनका सहयोग और साथ देने के लिए। उधर कोरोना काल के बाद व्यापारिक मंदी से जूझ रहे टैटू आर्टिस्ट भी अब धार्मिक चिन्ह और मॉडर्न आर्ट छोड़कर कार्यकर्ताओं के हाथ में लेकर कंधे, चेहरे और गालों पर चुनाव चिन्ह बनाने में लगे हुए हैं। टैटू को लेकर अभी बहुत सारा क्रेज़ आ रहा है, मतलब आजकल के न्यू यूथ्स में बहुत ज़्यादा क्रेज़ है एंड टैटू ट्रेंडिंग में है, तो हम उसी से हो रहा है। एंड मोदी जी, राहुल गांधी जी, इन सब के बनाते हैं पोर्ट्रेट्स, टैटू बनाते हैं लोग, टेम्प्रेरी बनवाते हैं, परमानेंट भी बनाते हैं। सो टैटूज़ आर लाइक सम थिंग्स के आप लव करो ना एंड अपने पार्टीज़ को सपोर्ट करो बाय टैटूज़। चुनाव प्रचार में राजनीतिक पार्टियां समय समय पर प्रचार के लिए नए नए तरीके अपनाती रही हैं, जिसमें से ये एक नया ट्रेंड जुड़ गया है। प्रचार को धार देने के लिए टैटू का सहारा लिया जा रहा है, जिससे ज्यादा युवाओं को अपनी पार्टी का विचारधारा से जोड़ा जा सके। युवाओं को प्रचार का ये तरीका खूब भा रहा है, क्योंकि ये शौक का शौक है और प्रचार का प्रचार, दोनों साथ साथ चल रहे हैं। अरुण कुमार त्रिवेदी, इंदौर, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। निकाय चुनाव की सरगर्मियों के बीच शिवपुरी नगरपालिका के वार्ड नंबर 21 के लोगों ने चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया है। आरोप है कि बारिश में उनके घरों में भरने वाले पानी की निकासी की व्यवस्था आज तक नहीं हो पाई। सैकड़ों बार गुहार लगाने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई। वोट बैंक मेरी किसी प्रशासन ने नहीं सुनी। ये आक्रोशित जनता शिवपुरी नगरपालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर 21 की है। कॉलोनी वासियों ने नगरपालिका चुनाव के बहिष्कार का ऐलान कर दिया। तय किया है कि इस बार वो किसी को वोट नहीं देंगे। वजह हर बारिश में कॉलोनी में भरने वाला पानी, जिसके समाधान के लिए कॉलोनी वासी कलेक्टर से लेकर तमाम प्रशासनिक अफसर और निगम अधिकारियों से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पाया। अब तो हालात ये हो गए हैं कि बारिश होने पर घरों में 5 फीट से ज्यादा पानी भर जाता है, जिसमें जहरीले सांपों से लेकर दूसरे जानवर तक घरों में पहुंच जाते हैं। लगातार इस कॉलोनी में जब भी पानी गिरता है तो पानी का निकास कहीं से नहीं है। जहाँ से निकास था वो पीछे बाउंड्री से लगा हुआ एक नाली हाउसिंग बोर्ड ने बनाई थी, पर उसमें सबका अतिक्रमण हुआ है। इस तरह से वो सारा ब्लॉक हो गया है। ब्लॉक के कारण से वो पानी पूरा का पूरा कॉलोनी में भरता है। कितने साल हो गए इस पूरी समस्या का? पहले तो कम भरता था, अब 2 साल से तो ऐसा है कि पिछली साल तो ऐसा रहा कि लगभग 6-6, 7-7 फुट सबके घरों में पानी मिला, और उसमें सांप जितने भी जानवर है वो सबके घरों में घुस गए जी। अब मगर तक इसमें आ गया, और टीआई साहब देहात थाने के खुद उसको रात को 10 बजे देखने आए थे। ये मगर इसमें है। कहा तो ये तक गया है कि बारिश के पानी में घर में मगर घुस आया था। परेशानी से निजात दिलाने वार्ड 21 के वासियों ने जनप्रतिनिधियों से भी गुहार लगाई, तब भी कोई समाधान नहीं निकलने पर चुनाव का बहिष्कार करने का फैसला लेने पर इन्हें मजबूर होना पड़ा है। बात जब स्थानीय लोगों की समस्याओं की उठी तो सुनिए कैसे गुबार फूट पड़ा कॉलोनी वासियों का। सब पूरी कॉलोनी है, मगरमच्छ, सांप सब कुछ घर में घुसे थे, कोई भी नहीं आया। और मुझे तो आप कहेंगे वो 7,000 भी नहीं मिले। एप्लीकेशन वो पड़ी और आज मेरे पास कॉपी भी है उसकी। और बोलिए, और मेरी सबको जो पिछली बार मुआवजा मिला था, और मेरे हस्बैंड उसी टाइम पे गए थे, और मेरी पेंशन भी नहीं बनी थी, और मैंने फिर भी सब। इसी बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। टीआई की खुदकुशी के मामले में बड़ी अपडेट आपको दे दें। टीआई हाकम सिंह पवार सुसाइड मामले में बड़ी अपडेट। घायल महिला एएसआई ने भोपाल पुलिस से टीआई हाकम सिंह पवार की शिकायत की थी। टीआई पवार पर महिला एएसआई की कार रखने का आरोप था। पुलिस अधिकारियों ने मामले में पवार से पूछताछ भी की थी। प्राथमिक जांच में मामला ब्लैकमेलिंग का सामने आया था। इसी मामले को लेकर महिला एएसआई से मिलने पवार इंदौर गए थे। महिला एएसआई धार समेत 2 जिलों में अलग अलग लोगों पर
रेप की एफआईआर दर्ज करा चुकी हैं। इंदौर में पोस्टिंग के दौरान टीआई पवार महिला एएसआई के घर में ही किराए से रहते थे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, टीआई के खुदकुशी मामले में बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। घायल महिला एएसआई ने भोपाल पुलिस से टीआई हाकम सिंह पवार की शिकायत की थी। टीआई पवार पर महिला एएसआई की कार रखने का आरोप था। पुलिस अधिकारियों ने मामले में पवार से भी पूछताछ की थी। प्राथमिक जांच में मामला ब्लैकमेलिंग का सामने आया था और इसी मामले को लेकर महिला एएसआई से मिलने पवार इंदौर भी गए थे। महिला एएसआई धार समेत 2 जिलों में अलग अलग लोगों पर एफआईआर, रेप की एफआईआर दर्ज करा चुकी है। इंदौर में पोस्टिंग के दौरान टीआई पवार महिला एएसआई के घर में ही किराए से रहते थे। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए मनोज हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मनोज, कई सारे अपडेट टीआई की मौत के मामले में, आत्महत्या के मामले में सामने आ रहे हैं, क्या ज्यादा जानकारी? जी बिल्कुल, क्योंकि मामला भोपाल से जुड़ा है और भोपाल के एक थाने में जो टीआई थे हाकम सिंह परमार, वो पदस्थ थे, लंबे समय से पदस्थ थे और यही कारण है कि इस पूरे मामले में पुलिस अधिकारियों ने जानकारी दी है वो काफ़ी हैरान करने वाली है। क्योंकि जो महिला एएसआई है जिसे गोली लगी है, जो कि इस पूरे घटनाक्रम में घायल हुई है, उसने करीब 20 दिन पहले भोपाल पुलिस के अधिकारियों से मिलकर टीआई पवार के खिलाफ एक शिकायत की थी और शिकायत में ये आरोप लगाया था कि टीआई पवार ने उनकी एक महंगी कार को जो है वो अपने पास रख लिया है और वो उस कार को लौटा नहीं रहे। इस तरीके की शिकायत की थी और शिकायत के बाद पुलिस अधिकारियों ने मामले को गंभीरता से लिया था और टीआई को तलब भी किया था, पूछताछ की गई थी। लेकिन क्योंकि मामला प्राथमिक तौर पर जो सूत्र बता रहे हैं वो ब्लैकमेलिंग का था, यही सबसे बड़ा कारण था कि इस पूरे मामले में पुलिस अधिकारियों ने ये सलाह दी कि इस पूरे मामले को आप जो है अपने स्तर पे सुलझा ले। इसके बाद जो है पूरे मामले को लेकर टीआई ने 3 दिन की छुट्टी ली थी। जो जानकारी हमारे पास आई है उसी को लेकर, इस मामले को लेकर टीआई इंदौर पहुंचे थे और इसी बात को लेकर उनके बीच में विवाद भी हुआ। क्योंकि टीआई जब इंदौर में पदस्थ थे तो वो काफ़ी समय से जो है इस महिला पुलिस अधिकारी को जानते थे, उसके घर में ये किराए से भी रहते थे, वहीं से इनके बीच में जान पहचानी हुई। हालांकि क्योंकि धार और बुरहानपुर ज़िले की बात भी सामने आई है, वहाँ पर भी जो महिला एएसआई है वो अलग अलग मामलों में एक पुलिस के कर्मचारी और एक दूसरे एक अन्य व्यक्ति पर अलग अलग रेप के मामले भी दर्ज करा चुकी है। तो मामला काफ़ी उलझा हुआ है, लेकिन समझना पड़ेगा और पुलिस अधिकारियों को अब ये जांच करना पड़ेगी कि आखिरकार एक टीआई ने किन परिस्थितियों में ये सुसाइड किया। हालांकि पुलिस ने प्रेम प्रसंग के मामले से भी इनकार नहीं किया है, लेकिन यदि किसी तरीके की ब्लैकमेलिंग है तो ठीक जी, बहुत शुक्रिया मनोज, आप लगातार नजर बनाए रखिएगा इस खबर पर। निकाय चुनाव में बगावत करने वालों पर बड़ी कार्रवाई, प्रदेश कांग्रेस ने बागियों पर बड़ी कार्रवाई की है। 16 नेताओं को पार्टी से निष्कासित किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 16 नेताओं को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया। पंचायत, जिला पंचायत और निकाय चुनाव में बगावत करने वालों पर कार्रवाई हुई है। जल्द कुछ और लोगों पर भी गाज गिर सकती है। दार, कुक्षी, सतना, उमरिया, रीवा में अनुशासनहीनता की कार्रवाई की गई है। प्रदेश कांग्रेस ने बागियों पर यह बड़ी कार्रवाई की है। 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है 16 नेताओं को और अब और भी कई सारे नाम सामने आ सकते हैं। और इसी के साथ ही शहर के संग्राम में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।